मंगलवार को मौसम में आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुबह के समय बादल छाए रहेंगे, दोपहर बाद हालांकि वो खत्म हो जाएंगे। औरंगाबाद, पटना से लेकर पूर्णिया, किशनगंज तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। दरअसल एक चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र आसाम में बना हुआ है और ये भी बड़ी नाटकीय तरीके से बना हुआ है। इसे कुछ यूं समझें कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं और अरब सागर से आने वाली हवाएं दोनों का मिलन हुआ और दोनों के मिलने से जो भी मौसमी उठापटक हो सकती थी वो देखने को हमें बिहार में मिल रही है। दरअसल अरब सागर से आने वाली पछुआ हवाएं सूखी होती हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं नमी युक्त होती हैं। जब ये दोनों मिली आसाम में तो इन दोनों की वजह से कुछ बादल बने। बादल फॉर्मेशन के जरिए वो बादल बिहार तक भी आ गए, जिसका परिणाम ये रहा कि बादल मंगलवार को भी छाए रहेंगे और इससे पहले सोमवार को भी बादल छा गए थे। हालांकि इसका पूर्वानुमान बहुत ठोस रूप में आईएमडी ने जारी नहीं किया था। हालांकि आंशिक रूप से कुछ बरसात कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है, खासतौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार के एक दो जिलों में और दक्षिण पूर्वी बिहार के एक दो जिलों में। इस तरह मंगलवार के दिन शेष बिहार तो ठीक रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बिहार में बारिश की, हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हालांकि बादल पूरे दक्षिणी बिहार में छाए रहेंगे और शाम को वो बादल साफ भी हो जाएंगे। आईएमडी पटना का पूर्वानुमान बताता है बुधवार से यानी 24 अप्रैल से बिहार में एक बार फिर लू चलना शुरू हो जाएगी। पछुआ हवाएं अपनी रफ्तार में होंगी। खास तौर पर दक्षिणी बिहार और उत्तरी पश्चिम बिहार में हॉट डे यानी गर्म दिवस और लू की स्थिति बन सकती है। ये अक्सर देखा गया होगा। इसमें ये बताने की बहुत समझने की ज़रूरत होगी कि बिहार के मौसम के संदर्भ में जब भी हम सोचें कि कहाँ अधिक गर्मी हो सकती है और कहाँ कुछ कम गर्मी हो सकती है, तो हमें दिमाग बिल्कुल लगा लेना चाहिए कि हमारा दक्षिणी इलाका और उत्तर पश्चिम इलाका बहुत ही शुष्क है। उत्तर पश्चिमी बिहार और दक्षिण बिहार में आप पटना मध्य से लेकर औरंगाबाद, जमुई ऐसे होते हुए गया, इधर बक्सर, भोजपुर, फिर उधर आप पश्चिमी उत्तरी बिहार में आप सिवान, सारण ऐसे करते हुए आप पश्चिमी चंपारण तक पहुंच सकते हैं। और ये सब इलाके जो हैं यानी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का इलाका बहुत ही एक तरह से यूँ कहें कि जंगल विहीन है। अगर वहाँ वाल्मीकि नगर को उस तरफ से छोड़ दें, वहाँ से सीमा शुरू होती है, बाकी आप सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और इन जिलों पर बिल्कुल हमारे यहाँ वनस्पतियाँ कम हैं, जंगल कम है, तो इसलिए जो शुष्क हवाएँ आती हैं सबसे ज़्यादा यहीं इम्पैक्ट करती हैं और पहले से ही सूखा इलाका है तो इसका असर और ज़्यादा देखने को मिलता है। यही स्थिति पहाड़ी इलाकों की है। औरंगाबाद, जमुई वगैरह इलाके हैं, बेशक यहाँ कुछ जंगल देखने को मिलता है, लेकिन ये पहाड़ियाँ, वहाँ की सूखी हुई नदियाँ कोई मतलब ये कह सकते हैं कि मौसमी दुश्वारियों को और बढ़ा देती हैं। खैर, तो कल से यानी कि 24 अप्रैल से एक बार फिर बिहार हीट वेव की चपेट में होगा कि 26 अप्रैल तक वहाँ पर हीट वेव की स्थिति बन सकती है। 26 अप्रैल कुछ पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है, बता रहे हैं वो स्ट्रांग है। अगर वो 26 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ यानी कि हिमालय की तलहटी में कुछ बरसात होती है, उस ठंडी हवाएं आती हैं, तो कुछ तापमान हमारे यहाँ कम हो सकता है और इसकी वजह 27-28 के बाद देखने को मिल सकती है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि ये गर्म हवाओं से बिहार को अभी पिंड अप्रैल में नहीं छूटने वाला है। थोड़ी बहुत उठापटक होती रहेगी, कभी बारिश होगी तो कुछ तापमान कम होगा और कुछ जहाँ सूखा रहेगा वहाँ तापमान अधिक रहेगा। जहाँ तक 40 डिग्री से अधिक तापमान का सवाल है तो ये दक्षिणी बिहार में और उत्तर पश्चिम बिहार में स्थिति बनेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो पूर्वी इलाका है उसके तापमान में और उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी तापमान में 4 से 5 डिग्री का अंतर बना रहेगा। और ये मौसमी उठापटक अभी फिलहाल 26 अप्रैल के बाद तक जारी रहेगी। कभी लू की स्थिति बनेगी तो कभी तापमान हमारा कम हो जाएगा। जैसे कि सोमवार को बादल छाए रहे, आज भी बादल छाए रहे, तो जाहिर है कि इसकी वजह
ये रही कि हमारे यहाँ उच्चतम तापमान जो था वो दक्षिणी बिहार में 3 से 4 डिग्री गिरा, लोगों ने राहत महसूस की। इस तरह मौसमी दुश्वारियों का जो दुष्चक्र है जिसमें बिहार फंसा हुआ है, कभी बारिश, कभी तेज़ गर्म हवा, कभी लू, कभी हॉट डे, कभी बिल्कुल साधारण दिन, ये उठापटक के चल में मौसम जो है वो स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। प्री मानसून सीजन, जैसा कि प्री मानसून सीजन चल रहा है, तो बिहार में अभी तक 31 मिलीमीटर पानी बरसा है। इस सामान्य से 70% अधिक है। जनरली 22 अप्रैल तक 18 mm पानी बरसता है, लेकिन इस बार 31 mm पानी बरस चुका है। सोमवार से लेकर मंगलवार की सुबह तक कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन वो उसका कोई मापी नहीं जा सकी है क्योंकि वो बहुत ही आंशिक थी। फिलहाल मौसम आज तक यानी मंगलवार तक कुछ खुशगवार होगा, बादल लगे रहेंगे तो गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन 24 अप्रैल से बिहार एक बार फिर गर्मी की चपेट में होगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।